इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें गुजरात से है, जहां चुनावों के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में कुल 182 सीटों पर चुनाव हैं, जिसमें से 43 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि लगातार तीनों ही पार्टियों की तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि आज अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी साफ कर दिया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मंथन के बाद कांग्रेस की तरफ से भी 43 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता गोपी गांगर जुड़ गई हैं। गोपी, और क्या जानकारी है? तैयारियां जोर शोर से ही तीनों पार्टियां कर रही हैं, फिलहाल देखने में आ रहा है। बिल्कुल शशि, देखिए आज ही आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दी, तो वही कांग्रेस ने अपने 43 जितने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि घाटलोडिया सीट, जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़े हैं, वहां से राज्यसभा की जो सांसद है अमी याज्ञनिक, उनको टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री के सामने महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है। अगर इस पूरे लिस्ट को देखे जाए तो 2 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, जिसमें अमी याज्ञनिक और सयाजीगंज से अमी रावत को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया को टिकट दिया गया है। तो वही जालोर से भावेश कटारा, जो अभी कांग्रेस के विधायक है, उनका टिकट काटा गया है, उनकी जगह पर किसी और को टिकट दिया गया है। दरअसल राष्ट्रपति जब चुनाव हुआ था उस वक्त गुजरात से करीब 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था और उसमें भावेश कटारा का जो नाम है वो सबसे आगे था। तो वैसे में कांग्रेस ने इस बार जो अपने कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस किया है उसमें कोशिश ये की गई है कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो जीत के बाद बीजेपी में शामिल ना हो जाए। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो डर सताता है वो यही सताता है कि उनके जो विधायक है वो जीत के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कहीं मंत्री बन जाते हैं। और उसी के चलते कांग्रेस ने इस बार कोशिश यही की है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कांग्रेसी विचारधारा वाले लोगों को टिकट देने की कोशिश की है। तो वही महुआ से जो यहाँ पे टिकट दी गई है, माफ कीजिएगा, महुआ से टिकट दी गई है कनुभाई कलसरिया जो बीजेपी में विधायक हुआ करते थे, साथ ही आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन किया था और उसके बाद कनुभाई ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उन्हें टिकट दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जरिए कोशिश ये की गई है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए गुजरात में ये चुनाव जिसे कहते हैं ये अस्तित्व की लड़ाई के जैसे देखा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक और चुनावी मैदान में है, वैसे में कांग्रेस को खुद की जो पोजीशन है, जो अभी के हिसाब से अगर देखने जाए तो 63 जो अपने विधायक है, कम से कम उसने जो नंबर्स है उसको बचाए रखना है या उससे ज्यादा हासिल करना है। तो वैसे में कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश यही कर रही है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दिया जाए जो अपने बलबूते पर उस अपने इलाके में जीत कर आए। बिल्कुल गोपी, और कुल मिलाकर ये वाकई में अस्तित्व की लड़ाई है 27-28 साल के बाद। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी दावे कर रही है उसके बाद और ज्यादा मुश्किलें कहा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए बढ़ेंगी। सवाल एक और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आंतरिक कलह अभी तक नजर आ रही थी, उसके बाद 43 सीटों का यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार होगा ये साफ कर दिया गया है। क्या कुछ और भी खबरें हैं? एक और चीज बीजेपी के बारे में कही जा रही है कि लगातार मंथन वहां पर भी हो रहा है और तमाम चीजें देखने के बाद दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी के कैंडिडेट्स को देखने के बाद बीजेपी डिसीजन लेगी। बिल्कुल, देखिए शशि, फिलहाल पिछले लगातार 2 दिनों से मैराथन यहाँ पे मीटिंग चल रही है बीजेपी की। बीजेपी लगातार अलग अलग सीटों को लेकर यहाँ पे मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी के जो निरीक्षक है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि हमारी पार्टी में लोकशाही है और लोकशाही तरीके से हम कार्यकर्ता के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ता जिसके नाम की अनाउंसमेंट करता है उसमें से हम एक नाम सिलेक्ट करते हैं। हम कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हमने खुद ने सिलेक्ट कर लिया, जो कार्यकर्ता कहता है हम उस हिसाब से नाम को सिलेक्ट करते हैं। लगातार 2 दिन से गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद है, उनके जरिए भी ये मंथन किया जा रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लगभग करीब 4000 जितने जो नाम है वो अब तक बीजेपी के सामने आए हैं 182 सीट के लिए। वैसे में बीजेपी जो है वो करीब 2-2 नाम को सिलेक्ट करके इसे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजेगी और वहां से जो फाइनल नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। यानी अभी तक बीजेपी जो है वो अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। तो वही आम आदमी पार्टी ने अपने 118 कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है और साथ ही
अगर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी आज बता दिया है, के नाम की घोषणा की है। बिल्कुल, आज 43 लोग कौन कौन होंगे उनकी तरफ से, वो भी कांग्रेस की तरफ से साफ किया जा चुका है। गोपी, एक और चीज हम जानना चाहेंगे, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस के लिए है, वैसे ही बीजेपी के लिए अपनी साख बचाना बहुत मुश्किल है। तमाम योजनाओं की चाहे हम बात कर लें, हम प्रधानमंत्री का लगातार जो दौरे वहां पर हो रहे हैं उसकी बात कर लें, जिस तरह से मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं उसकी बात कर लें, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन पर हैं और लोगों को नजर आ रहे हैं, और वही सारी मुश्किलें बढ़ाएंगे बीजेपी की। देखिए, बीजेपी के लिए 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, साथ ही जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार फ्री की बात कर रही है, कांग्रेस जो है वो अपने 8 वचनों की बात कर रही है। चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने जिस तरीके से कल ट्वीट करके अपने 8 वचनों की बात की थी, और लगातार चाहे बीजेपी हो या चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार बीजेपी को यहाँ पे एक टफ कंपटीशन दे रही है। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि हमारे लिए कंपटीशन जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो संगठन है वो गांव-गांव हर एक गली-गली में फैला हुआ है। और बीजेपी जो है वो ये भी कहा जाता है कि गुजरात में बीजेपी जितनी सीट जीतती है उसका एक प्रमुख वजह जो है वो उनके पेट समिति और उनके संगठन की वजह से है। तो वैसे में बीजेपी अपने संगठन को भी और मजबूत करने में लगी है, साथ ही उम्मीदवारों के चयन की एक प्रक्रिया कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए शशि, तो बीजेपी ऐसे नेताओं के लिए भी कमेटी बनाई है यहाँ पे, जो कमेटी जो नेता को टिकट नहीं मिलेगी तो वो नाराज होंगे, ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी कमेटी बनाई है। जी, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग की गई है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए।